कहता हूँ बस्ती मेरी तकदीर में बदल जाए ना भाई से कोई न लेके ना भाई से कोई न लेके बस ले वाला भक्त को भगवान के चरणों को भूल जाए उससे जीवन सार्थक है। भगवान के चरणों को भूल भगवान को साकार में लाने के लिए अत्यंत तपस्या और भजन की आवश्यकता है। माई को ठीक करें। तो भगवान और भगवान के भक्तों की बड़ी महिमा है। भगवान हमेशा भक्तों को हाथ दिए जाते हैं। मैं निज भक्तन हाथ दिलाऊं बेचे तो बिक जाऊं। भगवान कहते हैं भक्तों के हाथ दिख जाता हूँ। भक्त के यहाँ भक्तमाल में वर्णन आया है। कितने भक्तों के यहाँ भगवान अपने स्वरूप को बदल करके वहाँ रह करके बहुत दिनों तक सेवा उन्होंने किया।
तो भक्तों की सेवा करने के लिए ठाकुर जी तैयार हो जाते हैं। केवल भक्त भगवान के भरोसे पे हो जाए, यदि भरोसा दृढ़ हो जाए भक्त की, तो भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। इसी प्रकरण में आता है महाराज अम्बरीश का चरित्र। महाराज अम्बरीश ऐसे भक्त थे, एक बार उन्होंने विचार किया हमको मथुरा वृंदावन की यात्रा करना है, वो भी 1 साल का यात्रा उन्होंने निश्चित किया। हम 1 साल तक तीर्थयाटन करते रहेंगे। उन्होंने ये नहीं इतना, वो चक्रवर्ती राजा होते हुए, चक्रवर्ती राजा उनका 7 जीतों के राजा थे, उसके बाद फिर भी भगवान का स्मरण करके वो तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। उनकी भक्ति में इतना बल था, भगवान विष्णु को चक्र सुदर्शन को आदेश करना पड़ा कि जाकर के अम्बरीश के राज की रक्षा करो। उस साल पूरे साल वो भ्रमण करते रहे, तीर्थ यात्रा से वापस आए, उनके राज्य का शासन व्यवस्था चक्र सुदर्शन देख रहे थे, उनके राज्य की रक्षा कर रहे थे। इससे सिद्ध होता है कि भगवान भक्तों के अधीन है। तो महाराज अम्बरीश के राज्य में एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि वहां पधारे और उन्होंने यह आदेश दिया कि हे अम्बरीश, आज हम तुम्हारे यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे और हम लोग जा रहे हैं नदी में स्नान करने, स्नान करके वापस आएंगे तो हम लोग भोजन तुम्हारे यहाँ ग्रहण करेंगे। वो स्नान करने के निकल जाते हैं। इस पर महाराज अम्बरीश विचार कर रहे हैं कि एकादशी व्रत की आज पालना है, यदि एकादशी व्रत की हम पालना समय से नहीं करेंगे तो दुर्वासा ऋषि तो श्राप का भी डर है, और समय से एकादशी व्रत का पालना न किया जाए तो भी एकादशी व्रत का पालना समय से करने से एकादशी व्रत सफल मानी जाती है। तो पालना का भी समय निश्चित होता है। तो अन्य का वो निर्जला एकादशी व्रत रहे, इसलिए अन्य का पालना का इतना आवश्यकता नहीं था। देवर्षि नारद आए और उपदेश किए कि निर्जला एकादशी व्रत करने वालों को भगवान का चरणोदक प्राप्त हो जाए तो भी पालना हो जाती है। तो आइए, तो आप जाकर चरणामृत ले लीजिए, इससे आपकी एकादशी व्रत की पालना हो जाएगी। तो महाराज अम्बरीश संत के आदेशानुसार चरणामृत ले लेते हैं। उधर दुर्वासा ऋषि को यह पता चल जाता है कि वो जो है पालना कर लिए। तो यहाँ बड़े क्रोध में अम्बरीश महाराज के समक्ष उपस्थित हुए और बहुत क्रोध में बोले, बिना हमको भोजन कराए तुम भोजन कर लिया, ये अधर्म है। तुम जो अधर्म किया है इसका तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसका प्रायश्चित यही है, तुम हमारे श्राप का भागी बनेगा। फिर उन्होंने बहुत क्रोध करके अपनी जटा उखाड़ करके एक बाल को उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया। तो कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। तो कृत्या राक्षसी दुर्वासा के आदेशानुसार महाराज अम्बरीश को लपलपाती तलवार
हाथ में लिए हुए और अग्नि की ज्वाला की भांत दौड़ पड़े कि अम्बरीश को नष्ट कर दो। लेकिन महाराज अम्बरीश एक चक्रवर्ती राजा होते हुए और धर्मात्मा राजा वो थे, धर्म के बल पर उन्होंने सोचा यदि हमने जीवन में अधर्म किया है तो कृत्या नाम की राशि हमको मार देगी। यदि हमने ऐसा कोई खोट नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, तो भगवान सबके रक्षक हैं। जैसे सबकी रक्षा होती है तो राम जी हमारी रक्षा करेंगे। वो अपने डर से यथावत वो खड़े रहे, वहाँ से हटे नहीं, वहाँ से हिले नहीं। कृत्या नाम की राशि जैसे आगे बढ़कर मारना चाहा, उसी समय भगवान के आदेशानुसार विष्णु भगवान का चक्र सुदर्शन वहाँ आकर के उपस्थित हो गया और चक्र सुदर्शन कृत्या को बढ़ा, कृत्या को समाप्त करना चाहा। कृत्या भागना चाहा, लेकिन चक्र सुदर्शन कृत्या को धड़ उसका अलग कर देते हैं, गर्दन को अलग कर देते हैं, चक्र सुदर्शन मार देते हैं। उसके बाद दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़े। दुर्वासा ऋषि भागना शुरू किए। वो तीनों लोक में भागते रहे, भ्रमण करते करते फिर ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु के पास गए, शिव जी के पास गए। कौन कौन राखा कहा न वो राख न सकहे राम कर द्रोही। भगवान के द्रोही को कोई शरण नहीं देता है। दुर्वासा ऋषि भागते रहे तो नारद जी संत हैं, उनको दया आई। उन्होंने बताया अम्बरीश के शरण ले जाओ, वहीं से कल्याण का रास्ता निकलेगा। वो भक्त हैं, क्षमा कर देंगे। और भगवान के क्रोध से बचने के लिए एक अम्बरीश ऐसे भक्त हैं, वो क्षमा कर देंगे। तब नारद जी के आदेशानुसार महाराज दुर्वासा अम्बरीश के शरण में आए और हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहा। उन्होंने कहा ऐसा मत कहिए, आपकी आशीर्वाद के छाया में हम हैं। और महाराज चक्रदर्शन से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि यदि हमारी भक्ति में कोई खोट न हो तो दुर्वासा ऋषि को मारने के पहले हमको मार दिया जाए, इनकी रक्षा हो जाए। तो दुर्वासा ऋषि को चक्रदर्शन जो वहाँ यथावत रुक गए, आगे नहीं बढ़े, उनकी रक्षा हुई। तो भक्त की बड़ी महिमा है। भक्त का अपमान भगवान सहन नहीं कर पाते। जो अपराध है भक्त कर राम रोस्त पावक सो जरे। भक्त का अपराध भगवान सहन नहीं करते। भक्त का अपमान होने पर राम जी का रोष लग जाता है, राम जी कुपित हो जाते हैं। भगवान अपना अपमान सह सकते हैं, अपने भक्तों का अपमान कदापि नहीं सहन कर सकते। कल भगवान का जन्म उत्सव था तो बधाइयाँ चल रही थी। तो पूज्य महाराज जी एक